मौलाना फजलुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज से बाज रखने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। फजलुर रहमान ने इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करने की अपील मुस्तरद कर दी। इसहाक डार और राना सना ने फजलुर रहमान से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करने की अपील करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि पीडीएम डी चौक पर एहतजाज करे, जिस पर मौलाना ने कहा कि हम ऐलान कर चुके, फैसला अब अवाम की अदालत में होगा। काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं, एहतजाज पुरअमन होगा, कारकुन कोई गमला या पौधा भी नहीं तोड़ेंगे। JUI की सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल, रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। सबसे पहले आपको खबर दें, पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने और एहतजाज की कॉल पर JUI सिंध और बलोचिस्तान के काफिले इस्लामाबाद के लिए किसी थाने में है, किस हुकूमत खाने में डाले हुए हैं, कोई पता नहीं है। और अब बोरिया मकबूल जान साहब को भी उठा के ले गए हैं। सब आज पाकिस्तान में जो अजीब किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, मुल्क के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जल गई। इमरान खान की तो जरूरत जो है सो है, इमरान खान को किनारे कर दो आप। आजकल तो मौलाना फजलुर रहमान ने आतंक मचा रखा है। सीधे इसके डंडा वरदार फौज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ी चली जा रही है। बाकायदा सोशल मीडिया पे अपने डंडे दिखा दिखा के फोटो अपलोड कर रहे हैं कि यही डंडों से हम तोड़ डालेंगे। बाकायदा ईंटा पर क्या क्या चीजें नहीं कर रहे, खुलेआम धमकीबाजी चल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे। मतलब पीएम हाउस पे हमला हो गया, पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बची तो उसको इमरान खान की क्या जरूरत है? वो तो मौलाना फजलुर रहमान के जो डंडा बरदार सिपाही हैं वही जाकर के उड़ाने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, पिछले 2-3 दिनों में इतना मारकाट मचा है, इतना गोलीबारी मचा है, इतना ये वो हुआ है, अभी सुनने में इतनी खबरें भी नहीं आ रही। लेकिन अचानक से जैसा हम लोग इधर नवंबर दिसंबर के टाइम पे दिल्ली में देखते ना, फॉग ही फॉग, स्मोक ही स्मोक हो जाता है, वही स्मोक ही स्मोक आज पाकिस्तान लाहौर के मौसम में भी अचानक से बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया, सिर्फ इसी चीज चलते। यानी कि जितना दिवाली में पटाखे फूटते हैं, आप समझ लो कहीं ना कहीं उसके आसपास वहां पर गोलाबारी हुई है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल के बाद ज़िले इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस की जानब से रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अगर दाखिली और खारजी रास्तों की बात की जाए तो सरीना चौक, नादरा चौक, डी चौक पुलिस की जानब से मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए हैं। सिर्फ ये बताया गया है कि एक रास्ता मारगला रोड से जो है वो एंट्री पॉइंट दिया जाएगा, जो मुतलका सरकारी मुलाजमीन है या रेड जोन के अंदर दफातर में काम करने वाले जो लोग हैं। इसके अलावा मुजाहिरीन जो हैं उनको रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है, किसी भी जलसे, जुलूस या इज्तिमा की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। कराची से JUI के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले इस्लामाबाद रवाना हो गए। इसके साथ साथ हब, लसबेला, मस्तोंग, नोशकी, तफ्तान, खुजदार, नाल, वड और मोला समेत मुख्तलिफ शहरों से गाड़ियों में काफिले रवाना हुए। कारकुनान पीर की सुबह इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। कराची से काफिले लेकर निकलने वाले रहनुमा JUI राशिद महमूद सुमरो ने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा कारकुनान सिर्फ सिंध से शिरकत करेंगे। उन्होंने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से इस्लामाबाद से दफा 144 हटाने की दरख्वास्त भी की है। तो मैंने डिफेंड किया था उस वक्त इदारे को, मेरी फौज है, मेरा मुल्क है, तो ये मुझे कोई कहे कि जी मुनाफिक है, ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने कहा कि जी आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, खेल में आ गया था, क्रिकेट में आ गया था। तो ये सब बातें उन्होंने की और बड़े गुस्से में थे। खासतौर पे पीडीएम जो जलती पर तेल का काम कर रही है उसके हवाले से तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उनको कि जी इन्होंने पीछे से मेरी अहलिया के लिए जो घर से बाहर भी नहीं निकलती, पर्दादार खुतून है, उसके वारंट निकाल दिए कि जी गिरफ्तार करके लाएं। कहते इतने बेशरम हैं। फिर इमरान खान साहब ने बेगैरत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, नहीं वो बहुत गुस्से में थे। इमरान रियाज खान अपडेट। पुलिस के अदालत में बयान के मुताबिक इमरान रियाज इनकी तहवील में नहीं है और जराए का दावा है इमरान रियाज को पुलिस स्टेशन से अगवा करके ले गए हैं। मरियम सफदर के हुक्म पर इमरान रियाज पर बदतरीन तशद्दुद हुआ है। पिछले 24 घंटों में इस वक्त कोमा की हालत में है। इमरान खान साहब ने अपने गुस्से का इजहार किया। फिर अल कादिर ट्रस्ट जिसके हवाले से केस बना उसका भी बताया। फिर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसका बताया। मुझे तो पता नहीं था, कहते जी मेरे सर में भी डंडा मारा गया। इमरान रियाज खान की उन्होंने बात की कि इमरान रियाज खान के हवाले से हमने आवाज़ उठानी है। फिर उन्होंने कहा कि जी इतवार को भी हमने अदलिया के लिए निकलना है, हमने खामोश नहीं बैठना। उन्होंने जलसे का भी ऐलान कर दिया। तो इमरान खान साहब नहीं हट रहे, नहीं पीछे हो रहे, नहीं दब रहे, नहीं खौफ में आ रहे। कोर कमांडर का हाउस जो है वो जला दिया गया, गाड़ियों को रोका गया, पथराव किया गया,
कई लोग तो कह रहे हैं कि इस वक्त हालात इतने हैं कि इमरान खान ही इस वक्त पाकिस्तान है, जो जुडिशरी है वो आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए फेवर दे रही है और कह रही है कि आपने इमरान खान को पकड़ना ही नहीं है। डायरेक्शन क्या सेट हो रही है मुल्क की? दूसरा, इमरान रियाज खान के बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं पता लग रही। कोर्ट ने उनके बारे में भी अहकामात कल दे दिए थे कि उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन उनके बारे में भी कोई मालूमात सामने नहीं आ रही। इसके अलावा कल रात को ओरिया मकबूल जान साहब को अब उनके घर से उठा लिया गया, गिरफ्तारी किया गया नॉर्मली। अच्छा, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द मीडिया जिसको ये इंफॉर्मेशन मिली। उनकी गाड़ी के शीशे पे ISI लिख कर गए हैं। अब इससे शक भी जाता है कि वो क्यों लिख के जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इससे पहले मैसेज दिया गया था कि अगला नंबर आपका होगा। मैसेज दिया गया था ये किसको? ओरिया मकबूल जान साहब को, कि अगला नंबर आप लोगों का भी हो सकता है। तहम्मुल है, कल कोई मुल्क पे हमला कर दे तो आप कहें जी हम तो बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, वरना हम इनको सबक सिखा देते। तो देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वाकयात हुए हैं इसकी ना इमरान खान ने मजम्मत की है और ना उसके जो सेकंड इन कमांड लोग जो हैं, ना उन्होंने इसकी मजम्मत की है, जिसका मतलब ये है कि ये एक प्लान किस्म का एक काम हुआ है। इसलिए अगर ये वाकया रिपीट होता है और उसमें आप तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करते जैसा कि आपने डिक्लेयर कर दिया, तो फिर सिविल वार इसी को कहते हैं। और यही नहीं, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ है वो कह रहे हैं जनरल चीफ ऑफ स्टाफ को कि आप प्रेसिडेंट से बातचीत करके आर्मी चीफ को एक प्रकार से डिसमिस कराएं। बात यह है कि आज 2-3 बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तान की आर्मी में जो यंग अफसर हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका झुकाव इमरान खान की तरफ, और इसी प्रकार से जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। ट्विटर बंद है, यूट्यूब बंद है, फेसबुक चल नहीं रही है। इन मुजाहिरों में तो वो कुछ हो गया जो पाकिस्तान की तारीख में ना देखा ना सुना। फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कोर कमांडर हाउस लाहौर को में उस वक्त आग लगा दी गई जब उनकी फैमिली अंदर मौजूद थी। पाकिस्तानी कौम जो हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, इस मोहब्बत के रिश्ते में ऐसी तफरीक, और वो भी एक महज सियासी नजरिए के लिए, न सिर्फ एक अनप्रेसिडेंटेड है बल्कि चौंका देने वाली बात है। वो भी कुछ हद तक इमरान खान के तरफ झुकाव। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर डिवीजन आ गया फौज के अंदर। फौज की रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो गई सिविल में। फौज के ऊपर एक प्रकार अटैक हो रहे हैं और ऐसे में फौज बट गई है। तो ये एक एनार्की सिचुएशन है, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होती नजर आ रही है। जाहिर है कि जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है सर, बुनियादी तौर पे ये एक अनार्की की सिचुएशन है, डीप डिवीजन है। आपकी जो पावर पॉलिटिक्स के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान एक तसादम की कैफियत है। चीफ जस्टिस ने खुल के एक साइड ले ली है जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है दरमियान में रहने की। इमरान खान को तो इस समय किनारे कर दीजिए, मौलाना फजलुर रहमान, इस व्यक्ति ने हाहाकार मचा रखा है। इसकी पूरी की पूरे जो है बाकायदा डंडा बरदार फौज जो है लाठी डंडों के साथ और सबके साथ में हथियार गोला लेकर के बढ़ रही है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और ये लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने। इतनी ज्यादा पाकिस्तान में स्थितियां खराब हो गई। क्यों? ये आपसी गुटबाजी जो है ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ। पाकिस्तानी फौज अब खुद से तो सब कुछ कर नहीं सकती। अब आप देखो, दोनों पक्ष आपस में टकरा रहे हैं, दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, और दोनों पक्ष से ही पाकिस्तान धराशायी होता चला जा रहा है। अब फजलुर रहमान वगैरह इन लोगों की कहीं ना कहीं कहना यही है कि इमरान खान को कोर्ट ने क्यों रिहा किया। तो कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करा तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को जला के राख कर देंगे। ये तो गलत है। ये तो हमारा जो ये है व्यक्ति मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, इन्होंने पहले इमरान खान पे कई सारे आरोप लगाए हैं। क्योंकि इमरान खान की एक पत्नी थी, वो धर्म से यहूदी थी, वो जूइश रिलीजन को फॉलो करने वाली थी। तो पहले काफ़ी समय तक, बल्कि 10 साल तक ये पाकिस्तान भर में बोलते रहे, गाते रहे, जब इमरान खान छोटा नेता था, कि ये तो यहूदी एजेंट है, ये तो पाकिस्तान को बर्बाद करने आया है, ये वो दुनियादारी। हालांकि इमरान खान इतना बड़ा बन गया कि उससे बड़ा आज के टाइम पे मौलाना कोई नहीं है। जैसी उसकी, अच्छा पीटीआई की अगर आप शुरुआत के देखेंगे ना, पीटीआई जब चालू हुई थी नई शुरुआत में 5-6 साल, बड़ा इनका लिबरल सी इमेज थी। बड़े मतलब वहाँ पे नाच गाने होते थे और छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां नाचती थी, और बड़े मतलब बारमूडा निक्कर पहन के लौंडे नाचते थे, खूब डांस गाना चलता था। इस टाइप के एकदम लगेगा नहीं आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी, लगता है कुछ लौंडे लफाड़ों का नाच गाना चल रहा है। ऐसा शुरू में पीटीआई हुआ करती थी। और आज की जो पीटीआई है, ऐसा लगता है कि
इनसे बड़ा मौलवियों का संगठन, इनसे बड़ा कोई इस्लाम पसंद, इनसे बड़ा कोई प्रॉपर कट्टर इस्लामवादी कोई है ही नहीं पाकिस्तान भर में। और आज आप देखो, ये जितने आपस में लोग लड़ रहे हैं ना, ये वो बस एक की कमी है, बस एक की कमी है, तहरीक लब्बैक और निकल आए। वो क्यों आके छुपी हुई है? क्योंकि पाकिस्तानी फौज का वो भी एक हथियार है, जहां पाकिस्तानी फौज नहीं कुछ कर सकती वहां पर तहरीक लब्बैक को निकाल लेती, तो उसकी कमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर वो भी बाहर आएंगे। अभी जैसे आप देखो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी आई ना बाहर, अभी वो भी आएंगे और पूरी तरीके से पाकिस्तान में आके हाहाकार ही मचाएंगे।